आप सभी को नमस्कार। 2-3 लोगों को सुनने का मौका मिला और ये सोचने का मौका मिला कि नोशनल डिजाइन जो है वो कितना मीनिंगफुल है। पाठक साहब, राणा साहब एंड अदर dignitaries which are associated with this webinar, I got opportunity to listen to 3 personalities and came to know to what extent this topic is important to give smooth functioning of the education. Actually, this is an American concept, and as Rajni Ranjan ji told, that now this concept is being followed in other countries too. अमेरिका का एक स्लोगन है all learn, all succeed. They do not claim that a few person of the society will learn and they will take the responsibility to lead the society. एक वेस्ट का दूसरा कंसेप्ट रहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हमें लगता है कि जो थ्योरी है आपकी, आप लोग जिस माध्यम से, जिस मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल डिजाइन, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के मोड पर नहीं चलती है, बल्कि वो ये प्लीड करती है कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, खाली सर्वाइवल ही नहीं होना चाहिए, उसका जीना इस तरीके से होना चाहिए कि वो इज्जत के साथ जी सके। जहां तक आज शिक्षा व्यवस्था की बात है, आप देखिएगा कि आप किसी बहुत बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पर रेडीमेड कपड़े टंगे होते हैं, आपको उसमें से कोई शर्ट वो पहन करके उठा करके पहना देता है, और हर शर्ट सबके लिए फिट नहीं हो सकती। हम लोग उतने डाइवर्सिफाइड हैं जितने हमारे अंगूठों के कहते हैं निशान डाइवर्सिफाइड है, जितने अलग अलग हैं। और अगर हम इतने डाइवर्सिफाइड हैं तो क्या कोई हम ऐसा यूनिवर्सल डिजाइन डेवलप कर सकते हैं जो हम सबकी संभावनाओं को, जो हम सबकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ में रखते हुए, सबको साथ लेकर के चल सके। इसी दिशा में इस डिजाइन द्वारा काम किया गया, और इस डिजाइन में काम करने का जो बेसिक कंसेप्ट रहा, ये कंसेप्ट रहा कि हर आदमी हर काम कर सकता है, नंबर 1 कंसेप्ट। दूसरा, इसके पीछे जो भाव छुपा रहा कि हर आदमी हर काम तो कर ही सकता है, लेकिन हर आदमी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो आप सो कॉल्ड दिव्यांगजन। दिव्यांगजन में अगर कुछ सीमाएं हैं तो नॉर्मल पर्सन में भी कुछ सीमाएं हैं। अगर इन दोनों पक्षों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को बनाएं तो यूनिवर्सल डिजाइन बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। जब हर आदमी हर काम कर सकता है तो जरूरत किस बात की है? जरूरत खाली टाइम एंड एफर्ट्स की है। हो सकता है मुझे फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल सीखने में कम समय लगे, और जिसको फिजिक्स में उतनी अभिरुचि नहीं है उसको फिजिक्स सीखने में ज्यादा समय लगे या उसको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े। लेकिन ये कहना कि वो फिजिक्स नहीं सीख सकता है, ये ठीक नहीं। अब अगर इस वास्तविकता के साथ हमको अपना डिजाइन बनाना है, यूनिवर्सल डिजाइन फ्रेम करना है, तो हमें 2-3 सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला फोकस हमको कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसके 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग के 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीजों को रिकॉग्नाइज करना। जब ब्रेन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे सामने ये चैलेंज है कि व्हाट टू लर्न। कहते हैं दूसरा ब्रेन का काम है कि स्किल और स्ट्रेटेजीज को देखना। अगर हम स्किल और स्ट्रेटेजीज पर फोकस करते हैं तो ये हमको इंडिकेट करता है हाउ टू लर्न। वो कहते हैं तीसरा जो न्यूरो साइंस हमसे काम, बड़ा महत्वपूर्ण काम उम्मीद करता है ब्रेन से, वो है चीजों को प्रायोरिटाइज करना। और अगर चीजों को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है तो ये हमको फोकस करता है कि हम किस तरीके से व्हाई टू लर्न। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न,
व्हाई टू लर्न, और अगर इन 3 कंपोनेंट को हम अपनी यूनिवर्सल डिजाइन में शामिल कर ले और अच्छी तरीके से मौका दे, ताकि बच्चा चाहे नॉर्मल हो, चाहे दिव्यांगजन हो, या कोई उसकी अलग विशेषताएं हो, उसकी पूरी संभावनाओं का उपयोग हो सके। यूनिवर्सल डिजाइन का एक बड़ा काम यह भी होता है कि जो हमारे सामने बैरियर्स हैं, जो बच्चे के सामने बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को कम करना, उन अवरोधों को कम करना। अब उन अवरोधों को आप कम कैसे कर सकते हो? उन अवरोधों को आप कम करने के लिए आपको 3 तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि एक तो बच्चे के सामने जो बच्चा चीजों को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उसको बताने के, रिप्रेजेंट करने के, उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। दूसरी बात है कि उसके एक्शन, एक्सप्रेशन के उसके पास विभिन्न मौके हों, और तीसरी बात है कि उसको विभिन्न तरीके से एकेडमिक एक्टिविटीज में इंगेज किया जा सके। अब समस्या इस बात की है कि अगर हम आज का अपना कैरिकुलम देखते हैं तो हमारा कैरिकुलम बड़ा एवरेज कैरिकुलम है। वो हमारे एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। अगर हमको यूनिवर्सल डिजाइन में जाना है तो हमारा कैरिकुलम फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होना पड़ेगा कि जिस बच्चे की जैसी जरूरतें हैं, हमारा कैरिकुलम ऐसा हो कि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको मौका दे सके, उसको अपॉर्चुनिटी दे सके। अगर हम ध्यान से देखें तो हम करते क्या है कि जो हमारा एक निश्चित फ्रेमवर्क होता है, और जब कोई इस तरीके की समस्या आती है कि स्पेशल नीड्स के बच्चों को या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कोई काम करने में परेशानी आती है, तो उस परेशानी को हम बीच में एकोमोडेट करते हैं। लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल डिजाइन है वो बीच में एकोमोडेट करने की प्रक्रिया से हमें बचने की सलाह देता है। वो कहता है कि हमारी प्लानिंग शुरू से ही ऐसी होनी चाहिए कि हम हर तरीके के बच्चे को अपनी डिजाइन में जगह दे सकें। मैं यही बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि अगर आपने शुरू से अच्छी डिजाइन नहीं फॉलो करी तो निश्चित रूप से आगे के परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप आएंगे, ये कहना कठिन होगा। अगर आप डिजाइन को इग्नोर करते हो तो स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हो। इसलिए यूनिवर्सल डिजाइन की अच्छाइयों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिजाइन है जो सभी का स्वागत करती है, सतत आपको मौका देती है कि आप अच्छी तरीके से जो आप में संभावनाएं हैं उनको संभाल कर आप उन्नति कर सके। आप लोगों ने आज इस विषय पर चर्चा रखी और हमें लगता है कि ये जो यूनिवर्सल डिजाइन है ये खाली डिफरेंटली एबल या दिव्यांगजन बच्चों के लिए ही यूजफुल नहीं होगी, बल्कि जो शिक्षा के अन्य क्षेत्र भी हैं उनमें भी उसी तरीके से प्रभावी होगी। ये जो हमारे पास आज बच्चे आ रहे हैं उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमें टेक्नोलॉजी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमोशनल चैलेंज, इन सबको इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना होगा ताकि ये सब बच्चे अपना अधिकतम समाज के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। यही कहते हुए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आज जब इस वेबिनार खत्म होगा, समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से हमको एक ऐसा मॉडल मिल पाएगा जिस मॉडल की हेल्प से हम न खाली इन दिव्यांग बच्चों की बल्कि शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। इस सेमिनार की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।